वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनके अंदर निस्बत तनासब के बारे में पूछा जाएगा। निस्बत हम कहते हैं दो एक जैसी या हम किस्म मिकदारों के दरमियान तल्लक हो, और तनासब हम कहते हैं दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के तल्लक हो। तो इनका इस्तेमाल करते हुए हम निस्बत तनासब का मुख्तलिफ वेरिएबल की कीमतें जो है वो फाइंड करेंगे। तो बिला देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, मुदर्रजा ज़ैल को निस्बत ए निस्बत बी और कसर की आसान या मुख्तसर शक्ल में जाहिर करें या लिखें। तो स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है इसी क्वेश्चन में कि हमें जो निस्बत दी हुई है उसको आपने कसर यानी फ्रैक्शन वाली, बटे वाली यानी शुमार करिंदा और मखरज वाली शक्ल में लिखना है, लेकिन आसान या मुख्तसर शक्ल। तो पहला पार्ट है 1250 रुपए और 750 रुपए में कसर मालूम करें, यानी ये निस्बतें दी हैं, आपने कसर मालूम करनी है। तो हम लिख लेते हैं जी रुपए कितने हैं जी 1250, फिर इनकी निस्बत किसके साथ है दूसरी रुपए के दरमियान ही है, वो कितनी है जी 750 रुपए। अब आप देख लें कि इनको छोटे से छोटे कसर में यानी छोटी से छोटी रकम में तब्दील करना है। तो सबसे पहले ये 0 से तो काट दें, आपके पास आ जाएगा 125 और 75। अब इसको डिवाइड करना है छोटे से छोटे नंबर पे, तो ये 2 पे तकसीम नहीं होते, 3 पे ये तकसीम हो जाता है, ये नहीं होता, 4 पे दोनों तकसीम नहीं होते, 5 पे तकसीम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों नंबरों को यानी निस्बत को 5 से डिवाइड करें। तो 5 2 बार 10, 2 कैरी और 5 25, तो 5 5 बार, 5 एक बार, 2 बचे यानी 2 कैरी, तो 25, 5 5 बार। अब दोबारा 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 5 5 बार और 5 3 बार। तो स्टूडेंट ये जो कसर या ये जो निस्बत आ गई है ये अब मजीद तकसीम नहीं हो सकती, ये आसान तरीन कसर है। अब दूसरा पार्ट की ये था हमारा पहला। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो स्टूडेंट हमने शुरू में बात की थी कि हम किस्म मिकदारों के दरमियान तल्लक को निस्बत कहना है। तो ये तो हम किस्म नहीं है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये मीटर है। तो ऐसा करते हैं जो छोटा यूनिट है उसमें सारी रकम को कन्वर्ट करने, यानी छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, तो हम मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। और 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो स्टूडेंट हम जो मीटर वाली रकम है ये वाली, उसको सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 450 सेंटीमीटर। एक तरफ तो ये हो गए 450, अब दूसरी तरफ भी आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे। 3 मीटर है तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। अब स्टूडेंट हमारी ये दोनों यूनिटें एक जैसी हैं, दोनों इकाइयां एक जैसी हैं, दोनों मिकदारें एक जैसी हैं, हम किस्म है। तो इन दोनों के दरमियान अब हम आसान तरीन कसर मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे उधर ये 0 काटे थे उसी तरह काट दें, तो आपके पास आ जाएगा 45 और 30 यानी 45 और 30। अब ये 2 पे तकसीम ये नहीं होता, ये हो जाता है, तो 3 पे तकसीम कर दे दोनों को, यानी 45 को भी और 30 को भी। तो 3 15,000 और ये 3 10,000। अब फिर दोबारा करें तो ये 2 पे नहीं होगा, 3 पे भी, 3 पे तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, 5 पे कर लें जी। दोनों कसरों को या दोनों निस्बतों को 5 पे तकसीम करें, ये आएगा 3 और ये आएगा 2। तो स्टूडेंट ये आसान तरीन निस्बत या कसर। अब तीसरा पार्ट देखें जी। तीसरे पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि आपके पास 4 किलोग्राम है वजन और फिर 2 किलोग्राम 750 ग्राम। तो स्टूडेंट अब हम किस्म मिकदारें करनी थी, यानी यूनिट भी हम किस्म होने चाहिए। सबसे छोटा यूनिट देख लें इन दोनों में कौन सा है, किलोग्राम। किलोग्राम उधर भी है इधर भी है, लेकिन ग्राम सबसे छोटा है। तो हम ऐसा करते हैं किलोग्राम को भी ग्राम में कर लेते हैं, और 1 किलोग्राम के अंदर स्टूडेंट कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करना है, फिर उनकी निस्बत लेनी है। तो 4 किलोग्राम है तो उसके ग्राम कितने बने हमारे पास 4000 ग्राम,
यानी ये वाला 4 किलो था तो 4000 ग्राम। अब दूसरा जो है 2 किलोग्राम और 750 ग्राम। 750 ग्राम तो ऑलरेडी है, लेकिन 2 किलोग्राम को ग्राम में करें तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 जमा 750 तो ये 2250 किलोग्राम बन गए। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, ये 0 0 से काटें, पीछे बाकी आपके पास 400 और ये बन गया 275। अब छोटे नंबर से इनको कट करना शुरू करें। 2 पे ये कट हो जाएगा, ये कट नहीं होगा। 3 पे ये नहीं होगा, ये हो सकता है। 4 पे ये हो जाएगा, ये नहीं होता। 5 पे दोनों हो जाएंगे। तो 5 के नंबर से दोनों को कट करें यानी डिवाइड करें तो आपके पास छोटा आंसर आ जाएगा, यानी 5 8 बार 40 और ये 7 0। उसी तरह निस्बत 5 5 बार 25, 2 कैरी 25 तो 5 5 बार। अब दोबारा 5 पे काट कर लें क्योंकि ये वाला तकसीम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो 5 16 बार और 5 11 बार। अब स्टूडेंट ये मजीद तकसीम नहीं हो सकता तो ये हमारी आसान कसर बन गई। अब चौथा ऑप्शन देख लें जी, यानी चौथा पार्ट देख लें। उसके अंदर क्या है जी, 1 घंटा 27 मिनट 30 सेकंड। तो 3 यूनिट उसने दे दिए, घंटा मिनट और सेकंड। तो सबसे छोटा यूनिट स्टूडेंट देखें कौन सा है, सेकंड है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और हर मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो हम लिखेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अब अगर हम 1 आवर निकालें तो 60 इंटू 60 ये सेकंड बनेंगे, यानी 3600 सेकंड। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 1 घंटे के अंदर इतने सेकंड और 27 मिनट के अंदर कितने सेकंड, फिर 30 सेकंड वो जमा कर लें, आपकी यूनिट सेम बन जाएगी। यानी 1 घंटे में सेकंड कितने हैं जी, वो लिख लें। फिर जो साथ वाला 30 मिनट और फिर सेकंड है वो वाले देख लें। तो स्टूडेंट आपके पास 1 घंटे में आ गए 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड। अब आ गया कि 27 मिनट और 30 सेकंड। तो 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, जमा करते हैं उसमें 30, तो ये भी आपके सेकंड बन जाएंगे। अब 27 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, ये तो ऐसे ही रहेगा 3600 जो है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0, 6 7 बार 42, कैरी 4, 6 2 बार 12 और 4 16, जमा 30। तो स्टूडेंट ये टोटल बन जाएंगे आपके पास 3600 सेकंड और ये 1650 सेकंड। अब यहां से स्टूडेंट इसको कट करना शुरू करें, ये वाला 0 ये 0 कट गया, आपके पास आ गया 360 डिवाइडेड बाई, यानी निस्बत आ गई 165 जी। तो स्टूडेंट अब 360 और 165 को आपने कट करना है छोटे नंबर से। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 पे करते हैं तो 2 पे ये तकसीम हो जाएगा, ये तकसीम नहीं होगा। 3 पे कर लेते हैं, 3 पे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो हम दोनों नंबरों को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जार, 3 2 जार, ये 7 0, 3 5 जार 15, तो एक बात क्या 3 5 जार 15। अब स्टूडेंट ये 5 पे तकसीम होगा, 3 पे नहीं होगा। तो 5 लिख लेते हैं जी, 5 2 बार 10, 2 कैरी 0, तो 5 4 बार और 5 11 बार। तो स्टूडेंट ये इसकी आसान तरीन निस्बत। लास्ट पार्ट है 5वां, 75 डिग्री और 225 डिग्री। स्टूडेंट ये यूनिट एंगल की है, यानी जाविये का यूनिट जो है वो डिग्री है यहाँ पे। तो इसको ऐसा ही उसने दिया हुआ है, तो हम 3 पे डिवाइड करना शुरू करते हैं इसको। 75 तकसीम 3 निस्बत 225 तकसीम 3। तो 3 1 बार 3 25 बार, और ये वाला 3 1 बार 3 7 बार, 7 3 जार 21 और ये 15, तो 3 5 जार। अब दोबारा 5 पे डिवाइड करें, काट करें, तो आपके पास आ जाएगा 5 और ये 15। अब दोबारा 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1 रेशो, यानी निस्बत 3। तो स्टूडेंट इन सवालों के अंदर आपने क्या सीखा
कि अगर हमें दो हम किस्म मिकदारें दी हों तो हम उनको आसान तरीन शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। अगर हम किस्म मिकदारों में तलब नहीं दिया तो हम पहले क्या करेंगे, हम किस्म मिकदारों में तब्दील करेंगे। दूसरा सवाल, 60 तलबा की क्लास में 25 लड़कियां और बाकी लड़के हैं, तो निस्बत मालूम करें लड़कों की लड़कियों से और लड़कों की तमाम तलबा से। तो स्टूडेंट ये तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपके पास कुल तलबा कितने हैं, 60 है, जिनमें से 25 लड़कियां तो पीछे लड़के कितने बचे, 35, यानी 60 में से 25 माइनस करें तो आपके पास आएगा 35। अब आपने क्या करना है, निस्बतें मालूम करनी है लड़कों की लड़कियों से और लड़कों की तमाम तलबा से। तो हम लिखेंगे जी लड़कों की लड़कियों से निस्बत, यानी एक तरफ हम लिखेंगे लड़के और दूसरी तरफ हम लिखेंगे लड़कियां। तो स्टूडेंट हमारे पास लड़कियां कितनी थी, 25, और लड़के कितने थे, 60 में से 25 निकाल लें, यानी उसने लिखा है बाकी लड़के हैं, तो 60 में से 25 निकाल लें तो 35। अब स्टूडेंट ये 3 पे डिवाइड नहीं होते, 5 पे डिवाइड होते हैं, तो 5 पे इनको डिवाइड करें, 5 7 बार, 5 बार, तो लड़के और लड़कियों के दरमियान जो स्टूडेंट निस्बत आएगी वो 7:5 यानी 7:5 आएगी। अब लड़कों की निस्बत तमाम तलबा से, लड़के कितने हैं हमारे पास वो वाले लिख लें, और तमाम तलबा हमारे पास कितने हैं वो लिख लें। तमाम तलबा तो हमारे पास है 60, लड़के हमारे पास है 35, यानी 60 में से 25 को निकालें, यानी लड़कियां माइनस कर लें तो पीछे लड़के बच गए, वो कितने हैं 35। अब इसको भी 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आसान तरीन कसर आ जाएगी, 5 7 और 5 12। तो स्टूडेंट ये आसान तरीन कसर बन गई लड़के लड़कियों और तलबा की। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको जरा ध्यान से समझ लें। अब यहां से क्वेश्चन 3 4 5 ये ऑनवर्ड चलेंगे, है ये भी शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर 3 × 4x - 5y बराबर हो 2x - 7y, तो मालूम करें किसको, x निस्बत y, यानी x/y या x/y वो फाइंड करें। तो हम दिया हुआ तलक लिखते हैं जी 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। अब स्टूडेंट ये यहाँ पे 3 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 × 4 12x - 3 × 5 15y = 2x - 7y। अब स्टूडेंट x वाली एक तरफ और y वाली एक तरफ ले जाएं, ठीक है। तो 12x - 2x = -7y + 15y। यहां से 12 में से 2 निकाल दें तो आपके पास आएगा 10x -7y + 15y, तो ये आ जाएगा 8y। अब y वाला नंबर यानी ये वाला इधर ले आए और ये वाला 10 नंबर उधर ले जाएं, क्रॉस चेंज कर लें, तो x/y = 8/10 या x/y = 2 4 2 5। तो हम स्टूडेंट अगर इसको ओपन फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में यानी x/y, तो ये 4/5 आ जाएगा, जो कि इंतहाई आसान शक्ल में आ गया, यानी मुख्तसर शक्ल में। सवाल नंबर 4, पी की कीमत मालूम करें अगर ये दोनों निस्बतें आपस में बराबर है। तो स्टूडेंट ये इंतहाई आसान क्वेश्चन कि आपके पास ये वाली निस्बत और ये वाली निस्बत बराबर है, यानी तनासब की बात कर रहा है, तो आपने मालूम करनी है पी की कीमत यानी वेरिएबल की कीमत। तो हम लिखते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक स्टूडेंट दोनों निस्बतें आपस में बराबर है, यानी 2p + 5 रेशो 3p + 4 ये बराबर है किसके, 3 निस्बत 4 यानी 3/4 के। तो स्टूडेंट इस रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखें तो 2p + 5 / 3p + 4 ये बराबर होगी 3/4 के। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 रकमे हैं, 1 2 3 4, तो हम ऐसा करते हैं इसको चिल्पाई ज़रब यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4 इधर आ जाएगा, 2p + 5 = 3 × 3p +
4। तो स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करें इस साइड को 4 से, इस साइड को 3 से, तो 8p प्लस 20 इक्वल टू 9p प्लस 12। अब स्टूडेंट p वाली बड़ी रकम देख लें किस तरफ है, इधर 8 है इधर 9 है, तो 8 को उधर ले जाए 9 वाली साइड पे और 12 को इधर ले आए, तो 20 माइनस 12 इक्वल टू 9p माइनस 8p। 20 में से 12 निकालें तो आपके पास आएगा 8, 9 में से 8 निकालें तो 1, तो यहाँ पे सिंपल p आ गया। तो ये स्टूडेंट इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। पांचवा क्वेश्चन है, अगर निस्बतें ये वाली और ये वाली बराबर हो तो हम इधर भी लिख लेते हैं जी सवाल की शर्त के मुताबिक। अब कौन कौन सी निस्बतें बराबर है हमारे पास, दो तो ये है और दूसरी ये है, तो कहता है एक्स की कीमत मालूम करें, तो हम लिखते हैं जी 3x प्लस 1 निस्बत या रेशो 6 प्लस 4x ये बराबर है किसके 2 निस्बत 5 यानी 2:5। तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आए जैसे यहाँ पे लिखा था, तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 1 बाई 6 प्लस 4x इक्वल टू 2/5। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 4 रकमे 1 2 3 4, तो इसको भी चलपाई ज़रब या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 इधर आ जाएगा इंटू 3x प्लस 1 और 2 इधर ही रहेगा, लेकिन ये आ जाएगा अंदर 6 प्लस 4x। अब स्टूडेंट इस साइड को 5 से ज़रब दें, इसको 2 से, तो आएगा 15x प्लस 5 इक्वल टू 12 प्लस 8x। अब x वाली इधर ले आए, कांस्टेंट 5 उधर ले जाए, तो 15x माइनस 8x इक्वल टू 12 माइनस 5। तो 15 में से 8 निकालें तो 7x, 12 में से 5 निकालें तो 7, तो ये स्टूडेंट 7/7 यानी x का आंसर आ जाएगा 1। सवाल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये वाला दो अदाद में निस्बत 5:8 है, अगर हर अदद में 9 जमा करें तो हमें नई निस्बत मिलती है 8:11। तो अदाद मालूम करें, तो हम लिखेंगे फर्ज किया पहला अदद 5x इसकी निस्बत से, और दूसरा अदद हम लिखेंगे स्टूडेंट इसी के वाले से, ये वाला जो है 8x। अब लिखेंगे जी सवाल की शर्त के मुताबिक, कौन सी शर्त है जी सवाल की, दो अदाद में निस्बत यानी 5x ओवर 8x। अब हर अदद में 9 जमा करें यानी इधर 9 जमा कर दें ऊपर भी और नीचे भी, तो हम नई निस्बत कौन सी हासिल करते हैं 8/11। तो स्टूडेंट कहता है अदाद मालूम कीजिए यानी 5x और 8x मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट ये जो 4 रकमें बन गई हैं तो हम इसको चलपाई ज़रब देते हैं यानी इस तरह और इस तरह, तो 11 इधर आ जाएगा, 5x प्लस 9 अंदर और 8 इधर ही है, तो 8x प्लस 9। अब इस साइड को 11 से मल्टीप्लाई करें, इस साइड को 8 से, तो 11 5 are 55x प्लस 9 11 are 99 इक्वल टू 8 इंटू 8 ये 64 और x साथ आ जाएगा, 8 इंटू 9 72। अब स्टूडेंट ये x वाला नंबर देख लें बड़ा किस साइड पे, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 64 है, इसको उधर ले जाएं, ये नंबर इधर ले आए, तो आपके पास आएगा 99 माइनस 72 इक्वल टू 64x माइनस 55x। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, ये बचेगा 27, ठीक हो गया। यहां पे आ जाएगा आपके पास 9x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27/9 यानी x आ जाएगा आपके पास 3। अब आपके पास जो मतलूबा अदद है उनमें आप वैल्यू लगाएं, यानी पहला मतलूबा अदद जो है वो है 5x, तो x की कीमत लगाएं जी 5 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा अदद 15 यानी पहला अदद 15। अब स्टूडेंट दूसरा अदद देख लें, दूसरा अदद कौन सा है 8x, तो x की कीमत लगाएं जी 8 इंटू 3, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 24। अब स्टूडेंट आप सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, पहला अदद है हमारा 15, दूसरा अदद है हमारा 24। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7, अगर निस्बत 4:13 के हर अदद में, अब इधर भी हम ऐसा ही लिखेंगे कि फर्ज या पहला अदद x है, लेकिन
ये वाली निस्बत देख लें, 4 है तो 4x लिख लें। दूसरा अदद वो कौन सा है जी, हमारे पास वो भी x ही है, लेकिन ये नंबर देख लें 13x। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हर अदद है उसके निस्बत है। तो हम आगे लिख लेते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक। अब शर्त उसकी देख लें जी, कौन सी शर्त है जो उसने लगा दी है कि 4x by 13x के हर अदद में 10 जमा करना है। यहां पे हमने किया था 9, उधर 9 जमा करना था, तो नई निस्बत आती है 1:2। तो हम लिखते हैं जी 4x over 13x। अब 10 जमा करना है ऊपर भी और नीचे भी, तो आपके पास आ जाएगा 1:2। अब स्टूडेंट हमारे पास उसी तरह 4 रकमें बन गई जैसे इधर थी, तो आपने चलबाई ज़रब देनी है, यानी इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। तो 2 × 4x + 10 = 1 × 13x + 10। अब यहाँ पे डबल करें इसको, तो 8x + 20 = 13x + 10। अब स्टूडेंट x वाली रकम उधर ले जाएं, कांस्टेंट इधर ले आए, तो 20 - 10 = 13x - 8x। तो 20 में से 10 गए तो 10 = 5x, यानी 13 - 8 5x, तो 10/5x। तो x का स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 जार 5 2 जार। तो स्टूडेंट अब पहला अदद कौन सा था, हमारा पहला मतलूबा अदद जो है वो है 4x। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 8। अब दूसरा अदद देख लें कौन सा है, दूसरा अदद है हमारे पास 13x। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 26। अब स्टूडेंट अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8 और 26, यानी ये वाला 8 और ये वाला 26। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।